हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है होल नंबर्स वर्कशीट ऑफ क्लास 6। ओके, सो इसमें मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस ली हैं और मैंने उसको अच्छे से समझाने के लिए आपके लिए लिया हुआ है। अगर ये वर्कशीट आप ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे एंड तक के, तो आपको जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स का 6th क्लास का वो भी समझ में आएगा आगे, और इसकी जो सेकंड वर्कशीट है वो भी बहुत आराम से समझ में आएगी, जिसमें कि लॉन्ग टाइप के उसमें एक्सरसाइजेस हैं। ओके, चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारा है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इससे पता चलेगा कि अगर आप जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, सो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? कैसे? तो हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं। सो नेचुरल नंबर अगर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 0 तो इसमें नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 होगा ना, तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। ओके, अब है सेकेंड वन, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इनका भी कोई अंत नहीं होता है, ये लिमिटलेस होते हैं। तो होल नंबर में 0 ऐड होता है। सो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यस, क्योंकि 0 जहाँ से स्टार्ट होल नंबर की वो है 0। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब सी है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो ये क्या होगा हमारे स्टेटमेंट? फॉल्स। ओके, अब है डी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 और ये होल नंबर्स में आ रहे हैं। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। अब है ई, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर 1 है? नहीं है, 0 है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। अब देखिए एफ है, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब होता है, देखिए नेचुरल नंबर हमें पूछा गया 1 है, उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, ये बताना है। तो प्रीडिसेसर का मतलब देखिए नेचुरल नंबर 1 है, अब इससे पहले कोई डिजिट नहीं है, अगर हम -1 लिख लेंगे तो हो जाएगी 0, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यस, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब हमारा है नेक्स्ट वन, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब देखिए, होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, ये भी हमारे स्टेटमेंट्स क्या, ये हमारे स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि अगर इसमें प्रीडिसेसर होगा ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज़ अ होल नंबर। सो 1 हैज़ अ प्रीडिसेसर विच इज़ 0। सो ये क्या स्टेटमेंट हमारी हो गई? फॉल्स, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो नहीं है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट वन है, द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। अब इसमें पूछा गया है कि जो प्रीडिसेसर होता है, जो 2 डिजिट में होता है नंबर, क्या वो सिंगल नहीं हो सकता? किसी भी डिजिट का होगा। देखिए 10 है हमारा, उसका प्रीडिसेसर अगर हम निकालेंगे, ये है 2 डिजिट नंबर 1 एंड 2। ओके, तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 9, ये हो जाएगा सिंगल डिजिट नंबर। तो द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, दिस इज फॉल्स। हो सकता है, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट हमारी फॉल्स, ठीक है। 9 हमारा, जब इसमें से ये 2 डिजिट -1 हो गया, प्रीडिसेसर निकाला तो 9 हो गया, ये हमारा सिंगल डिजिट नंबर हो गया, तो ये गलत प्रूफ हो गया ना, ठीक है। अब जे है हमारा 37 + 68 है, 68 + 37 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के हिसाब से।
देखिए 2 नंबर उनके ऑर्डर अगर हम चेंज कर देंगे एडिशन में तो उसके एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है 8 + 52 + 22। एसोसिएटिव मतलब होता है ग्रुपिज्म। यहाँ पे 2 में ग्रुपिज्म नहीं होता, 3 में होता है, तो वो एसोसिएटिव कहलाती है। देखिए 8 + 52 + 22 लिखें या 8 + 22 + 52, इन दोनों का आंसर सेम ही आएंगे। तो ये देखिए ये ट्रू थी स्टेटमेंट, सो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ओके, ये समझाने के लिए 48 + 0 क्या होगा, 48 क्योंकि इसमें कुछ हमने मिलाया ही नहीं, 0 इज नथिंग, और 0 + 48 = ऑल्सो 48, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू। अब है 149 + 352 इज नॉट अ होल नंबर। क्या ऐसा है, नो, इट्स फॉल्स, इट इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम सेकंड हमारा एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स FIB विद अप्रोप्रिएट नंबर्स। हमें इसमें ऐसे नंबर्स डालने हैं जो बिल्कुल सही होने चाहिए। देखिए जैसे कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एडिशन है तो एडिशन की पढ़ी होगी। 376 + 1085, तो यहाँ 376 दिख रहा है, तो क्या मिसिंग है, 1085, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1085। सिंपल है, होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब है 14718 + 0। किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो उससे उसका नंबर कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो उस नंबर इटसेल्फ ही हो जाता है, 14718 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 676 + 73 + 9806, इधर क्या है, ब्लैंक है, +73 9806, तो 7373 9806 9806 है, ये एडिशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें ग्रुप है, मतलब 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो भी मिसिंग नंबर है वही लिख दिया जाएगा। एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होता है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फोर्थ वन है 2185 + 315 + 317। देखिए इधर अब भी पहले इधर था ब्रैकेट, अब इधर हो गया। ठीक है, अब क्या मिसिंग है, 317 है, 315 है, मिसिंग क्या है 2185, तो हम यहाँ लिख देंगे 2185। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। देखिए यहाँ पे 43 है = 48 + 43, मिसिंग क्या है हमारा 48, तो ये इसकी इक्वल हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, इक्वल हो गया। इसी तरह से 43 + समथिंग + 77, 43 + 95 + 77, तो मिसिंग क्या लग रहा है 77 है, 43 है, सो 95 हम यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आए हमारा मल्टीप्लिकेशन। ओके, 195 × समथिंग = 405 × समथिंग, तो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे 405 नहीं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 405 देखकर इधर से। अब देखिए यहाँ पे 405 है, 195 नहीं है, यहाँ पे 195 लिख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि मल्टीप्लिकेशन में ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे नंबर्स का तो हमारे प्रोडक्ट पे कोई चेंज नहीं है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर सेम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नंबर सेम ही आएगा। अब देखिए +5 + 5 = 5 + 5, ऐसे क्या इसमें ऐड करेंगे जो 5 + 5 रहेगा, हम ऐड करेंगे इसमें 0। ओके, 0 ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके ऐड करने पे वो सेम ही आइडेंटिटी रहती है, उसका नंबर इटसेल्फ ही रहता है 5 + 5। सो ये बहुत सिंपल था। अब है देखिए फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसी को समझने के लिए बार बार घुमा फिरा के दिया क्योंकि आपके आगे क्वेश्चन में बहुत आएगा। 5 + 105 + 2, अब आप बताइए 5 है 5 है, 2 है 2 है, कहाँ पे लिखा है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, एडिशन में है सब, तो यहाँ पे 105 है जो यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए। ओके, अभी हमारा था 128 × 100 - 2, 128 × -128 × ये तो बड़ा टफ लगता है, लेकिन ये हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 128 क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो 128 × 100 हो गया, फिर साइन क्या है माइनस का लगा दे, फिर 128 हमारा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो सेकेंड टाइम पे ये मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से, साइन वाला माइनस का 128 × क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई 2 साइन होते हैं, प्लस या माइनस। ओके, जैसे यहाँ पे माइनस दे रखा है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में 5 × 92 × 20 है, तो 92 है तो क्या आगे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 20 × 92
इंटू 5। तो मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में अगर आगे पीछे ऑर्डरिंग हो जाती है तो उस पर उसके जो प्रोडक्ट का असर नहीं होता है। अब 751 डिवाइडेड बाय सेम नंबर्स, जब सेम नंबर्स आपस में डिवाइड होते हैं तो क्या होता है, 1 आता है, क्योंकि 751 ज़ा 751। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर गिव्स यू अ 0। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा वो आपको 0 ही देगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स इन द गिवन ऑर्डर एंड ऑल्सो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर एंड चेक करना है। पहले तो हमें इनको ऐड करना है और फिर इसको क्या करना है, ऑर्डर को चेंज करना है और फिर देखना है कि क्या दोनों के आंसर सेम हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, या एक वर्क साइड में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 4 3 5 प्लस 3 5 2। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं। 5 2 7 3 5 8 और 4 3 7 7 8 7 आया। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 7 8 7। अब हमें क्या करना, ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम। तो 4 3 5 2 पहले लिख लेते हैं, 3 5 2 प्लस 4 3 5। अब इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, ऑर्डर चेंज करने में 3 5 2 पहले लिखा, 4 3 5 हमने ऐड करा आपस में, देखिए क्या आता है, 5 2 7 5 3 8 और 4 3 7, तो 7 8 7। देखिए दोनों क्या हैं, सेम है, 7 8 7 आंसर आया जो कि इक्वल है, तो बोथ आर इक्वल। ओके, इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया बोथ आर इक्वल। चेक हो गया हमारा, ठीक है, 7 8 7 ये हमने चेक कर लिया। अब है सेकंड नंबर है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है जिसमें 3 डिजिट्स में दे रखे हैं, 3 नंबर्स हैं हमारे पास। इसको हम कैसे चेक करेंगे, एक तो इस तरह से चेक कर सकते हैं अलग अलग, एक हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 2 4 0 प्लस 1 2 3 4 प्लस 1 3 7 5। इसको टू हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। चलिए 3 2 4 0 लिखा, फिर लिखेंगे 1 3 7 5 1 3 7 5 प्लस 1 2 3 4। ओके, अब क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, वो ऐड करके लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर अलग से हम ऐड कर लेंगे इन दोनों को। ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीखी है, वैसे कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। 3 2 4 0 है, 1 2 3 4, ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 2 2 4 3 1 4 4 4 7 4। देखिए आए 4 4 7 4, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 4 4 7 4, क्या बचा, प्लस 1 3 7 5 इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 3 2 4 0 1 3 7 5, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 5 7 4 11 कैरी 1 6 एंड 3 1 4 4 6 1 5, यहाँ पे लिख लेंगे 4 6 1 5। ओके, बचा के प्लस 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ है 4 4 7 4 प्लस 1 3 7 5। तो देखिए अब हम इसको ऐड करेंगे 4 एंड 5 इज़ 9 7 7 14 4 कैरी 1, ये हो जाएगा 8 4 1 5, तो 5 8 4 9 हो गया। इसको हम लिखेंगे 5 8 4 9 इज इक्वल टू है या नहीं है, इसको भी ऐड करके देख लेते हैं। 4 6 1 5 1 2 3 4, इसको ऐड करेंगे। देखिए 5 4 9 3 1 4, ओके 6 2 8 4 1 5, तो 5 8 4 9। इधर भी क्या है 5 8 4 9 इक्वल हो गया। सो ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा, चेक हो गया और ये प्रूव भी हो गया कि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी चाहे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, 2 दिए थे जिसका ऑर्डर चेंज करा था, और यहाँ पे 3 नंबर से थे, तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हमने एक ब्रैकेट में करके और एक बाद में ऐड करा है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट सम, जो हमारा फोर्थ सम है। फाइंड द सम यूजिंग सूटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या कर सकते, ऑर्डर चेंज करना था जैसे मैंने आपको बताया था।
क्या है 266। हम कैसे ऑर्डर चेंज करेंगे, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। हम लास्ट नंबर देखते हैं, 6 है, 8 है, 4 है। तो अगर 6 और 4 का ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगी, ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम ये इसको इधर ले आते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे 266 प्लस 234 प्लस 508। तो हम क्या करेंगे, साइड में या फिर आप रफ पेपर ले लीजिए। 266 234 को हमने क्या करा, ऐड कर लिया। चलिए मैं इसमें दिखा दूँ, इसमें शायद क्लियर भी ना हो। तो 266 234, ओके। 6 4 10 कैरी 1, अगेन हो जाएगा 10 कैरी 1 हो जाएगा 500, ठीक है। तो ये किससे हुआ, इन दोनों को ऐड करने पे हुआ। तो हमारे क्या आया 500। फिर हमारे पास बचा प्लस 508। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको भी ऐड करेंगे, 500 में ऐड कर लें 508। तो 8 0 एंड 5 5 10, तो 1008 हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया 1008। देखिए करने में आसानी हो जाती है जब हमारे पास नंबर ऐसे होते हैं जो हमें इजी कैलकुलेशन करा दें। तो हमारा 1008 ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम कोई भी नंबर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 50 इंटू 80 इंटू 29, ओके। तो हम 50 इंटू 80 कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, देखिए 50 इंटू 80 ऐसे लिख लें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, ओके। तो 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 400, ईजी होता है कैलकुलेशन, इंटू 29, ठीक है। अब 29 है, अब 29 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे 29 चलिए लिख लेते हैं। 9 0 0 9 0 0 9 2 36, ओके। अब 2 सेकेंड प्लेस पे, तो सेकेंड प्लेस पे इसका लिखें 2 0 0 0 होते हैं, 2 0 हो गए, 0 टाइम्स एंड 0 टाइम, 2 4 8 हो गया। अब से ऐड करेंगे 0 0 6 8 8 3 11, तो 3 के बाद कॉमा लगा लेंगे, 1 1 6 0 0 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 1 6 0 0 इज आवर आंसर। ये देखिए, ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके सिंपल वाले साथ में लेके फटाफट कैलकुलेशन हमने कर ली। अब करते हैं फाइंड द सम यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। इसमें क्या, उसमें था मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें क्या है एडिशन। अब पहले से भी आपको ब्रैकेट लगा के दे सकते हैं, इसलिए मैंने लगा के दिखाया है कि वो अगर ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए कितना सिंपल लेकर के दे दिया है। देखिए लास्ट नंबर क्या 9 और 1, 9 1 10 होता है। कोशिश यही की देखिए, तो आपस में नंबर मिलके लास्ट में 10 हो जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। अगर हम इसको लिखते हैं 19519 4311 को ऐड करना सिंपल है। 9 1 10 0 कैरी 1, ये हो गया 3 5 3 8 9 4 13 कैरी 1 एंड देन 2, तो 2 3 8 3 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, आप लिख लेंगे 2 3 8 3 0, बचा क्या प्लस 1681, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसी में है, सॉरी 1861 है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। तो क्या है 0 1 हो जाएगा, 8 3 11 कैरी 1 14 एंड 15 5 कैरी 1 4 एंड 5 एंड दिस इज 2, देन 1 2 3 के बाद कॉमा 25 2 5 5 1 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 5 5 1 1, दिस इज़ आवर आंसर। देखिए सिंपल हो जाता है जहाँ पे हम अरेंज सही से कर लेते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में भी यही करा मैंने, और सब ये एडिशन में भी करा। अब है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई क्यों लिखा है, देखिए आप पहले चेक कीजिए। 952 मल्टीप्लाई बाई 15, सब्ट्रैक्शन का साइन -5 इंटू 952, ये कोई दो यहाँ पे साइंस लगी हुई, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने प्लस का साइन देखा, ये माइनस का साइन है, एक से ही काफ़ी हो जाएगा। उसमें क्या होता था कि जो है a इंटू बी माइनस सी ले लीजिए, तो a इंटू बी हो जाता था एक बार, और a इंटू सी, तो क्या होता है माइनस a इंटू बी माइनस c
इंटू ए या ए इंटू सी कर दे, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये हमारा ए और ये हमारा बी सी है। तो इससे हम ए बाहर निकालेंगे, क्या कॉमन 952 और 952, तो हम क्या करेंगे 952 बाहर आ गए मल्टीप्लाई बाय, अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ से 952 गया तो क्या बचा सॉरी 15, तो यहाँ पे 15 बचेगा। साइन कौन सा, सब्ट्रैक्शन का, यहाँ 952 हटा तो क्या बचा 5। बस इसी का रिवर्स हमने कर दिया है कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, दोनों में से जब ये सारी चीज़ें निकालें क्या चीज़ बची, ठीक है। तो हमने क्या करा 952 लिख लिया इंटू 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10, सिंपल है। ये इस तरह सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो कैलकुलेशन है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। और जहाँ पे 10 है, 0 एक 0 है, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में 952 एंड 0, दिस इज आवर आंसर। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लें, चाहे तो डायरेक्ट 0 भी लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी जैसे मैंने बताया आपको। और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आप प्लीज़ वर्कशीट नंबर 2 इसकी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको वो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और मेरी 6th क्लास की ग्रामर की वीडियोस भी मेरी प्लेलिस्ट में है, तो मेरे चैनल पे जाके उसे भी सर्च कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।